अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन चुग़ताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्रामी, कल मैंने आपको कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात थे, जो वो किस संगीनी पे पहुँच चुके थे, मैंने आपको उसके बारे में कुछ एक ओवरव्यू दिया था। आज ये उसी वीडियो का एक तसलसल है। मैं आगे आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो है तो हरदीप सिंह का जो केस है वो भी ठंडा नहीं हुआ था कि इंडिया ने एक और ब्लंडर कर दिया, एक और कत्ल कर दिया। अच्छा, उसी के तसलसल में मैं अब आपको कुछ नई बातें जो हमारे सामने आई हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि कनाडा ने बेसिकली अमेरिका और इंग्लैंड के सामने एक बाकायदा एक साफ मामला रख दिया है। वो ये है कि अमेरिका को और इंग्लैंड को ये कहा है कि आप चूज़ करें अब, या तो इंडिया या कनाडा। अब हम दोनों में से आपको किसी एक को मस्ट चूज़ करना पड़ेगा। कनाडा ने बेसिकली उनके पास कोई और जो है तो आप कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई वो छोड़ ही नहीं है। अच्छा, कनाडा की अगर बात की जाए तो देखें, एक ज़ाहिर है कनाडा एक पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर दूसरी जगह अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की भी मईशत इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर है वो 5वें नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं। उसने आगे भी मुल्कों को जो है तो टेक ऑफ करना है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ, अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा के साथ इस वक़्त जो फाइव आइज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसकी वजह से कनाडा को जो है तो उन्होंने एक बहुत मज़बूत मुल्क बना दिया है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड ने भी ये कह दिया कि सारे मामले को बाकायदा से जो है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसे जो है तो लॉ के अकॉर्डिंग लेकर चला जाए। अब इंडिया का एक बेसिकली ख़्याल था कि जो है तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सुनक है, जो कि बेसिकली इंडियन है, तो वो जो है तो इंडिया का साथ देगा। और इंडिया ने बेसिकली अच्छा, इसमें मैं एक आपको मज़े की बात कहूँ कि इंडिया एक ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करता जा रहा है। अब उसमें अब जो इंडिया का एक नया इक़दाम सामने आया है नाज़रीन ग्रामी, इंडिया ने कनाडा के जो पंजाबी सिंगर्स थे, जो इंडिया में थे, जो मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, उनके हर तरह के शोज़ और कॉन्सर्ट्स को उसने बिल्कुल बैन करना शुरू कर दिए, बंद करना शुरू कर दिए। अब देखें, एक ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करता जा रहा है और ये इंडिया की ही कुछ गलतियाँ हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने जैसा कि आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सारे जो मुल्क हैं, ये अब इंडिया के साथ मिलके इंडिया के साथ जो है तो ये गेम खेलना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत जो है ना दिलचस्प मामला सामने आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि कैनेडियन इंटेलिजेंस के हाथ कुछ इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका एक डेटा लग गया है। हाँ, ये वो डेटा है बेसिकली कि जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह के कत्ल की जो साजिश थी या उनकी आपस में जो बातचीत थी, वो शायद टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है, वो सारी जो है तो इनके हाथ में लग गई हैं। अब वाक़ई इंडिया के लिए जो है तो बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी तैयार कर ली हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि G20 कॉन्फ्रेंस में जो मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मिल के इस बात का इनकार भी नहीं किया। अच्छा, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी पूछा था और जस्टिन ट्रूडो ने भी इस बात के ज़रा इस जब वो G20 समिट में इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इस बात पे बैठ के इनकी बाकायदा एक डिबेट हुई थी। और जस्टिन ट्रूडो ने जब मोदी को से पूछा कि यार आपका इसमें कितना जो है तो अमल दखल है, तो मोदी ने इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया। अब देखें, अब एक शख्स अगर इनकार नहीं करता तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तो इकरार ही है। तो अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि अच्छा, स अ, इस सारे खाते में जो चीज़, एक मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सूरत-ए-हाल आप वाक़ई जानना चाहते हैं कि बेसिक इस वक़्त सूरत-ए-हाल ओवरऑल इंडिया के कितने खिलाफ चली गई है, तो उसमें मैं आपको बताऊँ, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ जो यूएस हैं, उनको आप सुने तो आपको पता चले। मैं आपको छोटा-सा बता देता हूँ, उनका एक क्लिप वो ये था कि उन्होंने कहा कि भारत हमारा इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे अलायंस में आता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम भारत को खुली इजाज़त दे और वो जनाब दूसरे मुल्कों की सरज़मीन में जाके लोगों को कत्ल करता फिरे। ये जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ यूएस के जो है ना ये वर्ड्स थे, जो मैंने आपके सामने अभी रखे। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और भी बताऊँ, जो 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनको फाइव आइज़ भी कहा जाता है। अच्छा, जिसमें एक तो ये अमेरिका आ जाता है, उसके अलावा ये कनाडा आ जाता है, न्यूज़ीलैंड है, यूके और यूएस, ये सारे जो है तो ममालिक इसमें आते हैं। अब इन 5 ममालिक ने भी बेसिकली कनाडा की सपोर्ट की है, और कनाडा की सपोर्ट करके इन्होंने एक बाकायदा लिस्ट तैयार कर दी है, और इन्होंने ये सारा जो है तो इंडिया के खिलाफ जो भी ये केस चल रहा था, इसका जो है तो डेटा इकट्ठा किया है, और एक बाकायदा मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक रिपोर्ट बना ली है। अब ये सारे ममालिक जो है तो इंडिया को फंसाने की कोशिश में हैं।
अच्छा, अब जहाँ तक ऋषि सुनक की बात है तो उसके तो मोदी से पहले से भी हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बीइंग एन इंडियन उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब वो ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी की भी नज़र इस चीज़ पे है कि भई उनसे हमारे जो एक रिलेशन है उसके बिहाफ़ पे शायद ऋषि सुनक जो है तो हमें कुछ ना कुछ जो है तो रिलीफ़ इसमें देगा। लेकिन एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके अगर बात की जाए तो ऋषि सुनक जो है तो अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकल सकते हैं और उनको जो है तो इंडिया को सपोर्ट ज़ाहिर-सी बात है नहीं कर सकते, कॉमन सी चीज़ है कि अब ये वो भी उनकी भी एक पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उससे बाहर जाके एक बियॉन्ड द बार जाके तो अब इंडिया की मदद करने से रहे। अच्छा, उसके अलावा अब जो मेजर चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इसमें कि ये अब जो सारे ममालिक हैं ना, ये मोदी को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, इंडिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये बेसिकली अब आएँगे इनकी पॉलिसीज़ की तरफ जो कि इंडिया की जो रशिया या फिर चाइना के साथ जो पॉलिसीज़ थी ये अब उस पे दबाव डाल के उनकी पॉलिसीज़ को चेंज भी करवा सकते हैं। ये भी एक डोमिनेंट चीज़ है इसमें। अच्छा, उसके अलावा कनाडा की बात की जाए तो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, हालाँकि अब देखिए अमेरिका तो सबसे बड़ा अलायंस है इंडिया का, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, वो भी सारे सबूत जो है तो उनके साथ मिल के इन्वेस्टिगेट करके सारे सबूत वो कनाडा को दे रही है। बल्कि अमेरिका ने भी एक जो है तो रिपोर्ट तैयार की है इंडिया के बिल्कुल खिलाफ। अच्छा, दूसरी जानिब अगर आप इंडिया की बात करें तो जो मेजर गौरव आर्या, अब वो एक बड़ी बेवकूफ़ाना अंदाज़ में जनाब वो कहते हैं जी कि वो जस्टिन ट्रूडो को मुखातिब करके कहते हैं कि भई अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तुम बिल्कुल जो है तो दहशतगर्दों का एक टोला हो, तुम सारे दहशतगर्दों के साथी हो। हम तुम्हारे साथ जो करेंगे तो वो दुनिया देखेगी। अब देखिए नाज़रीन इकराम, इंडिया ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करता जा रहा है। बजाए इसके कि वो साथ मिल के बैठ के बातचीत करके इस मामले को जो है तो हल करें, लेकिन वो कंटिन्यूअसली धमकियों, अब गलती भी उनकी, लेकिन अब वो धमकियों पे धमकियाँ जो है तो देते जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि फाइव आइज़ की बात की जाए तो वो चुप नहीं बैठी रहेगी। उनका भी ज़ाहिर-सी बात है एक रिएक्शन आएगा। वो इस मामले पे ऑलरेडी जो है तो वो जितनी वो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक उनकी वो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो चुकी है। लेकिन अच्छा, मैं आपको इसमें बताऊँ कि अल्टीमेटली जो इस सब चीज़ों में जो नुकसान है ना वो इंडिया का ही हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अब अगर ये जो वीज़ा पॉलिसीज़ इंडिया ने कनाडा के लिए बंद कर दी हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है उनके कितने सारे लोग कनाडा में हैं इस वक़्त। तो अब वो उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं, इंडिया के ही खिलाफ हो गए। वो कहते हैं यार कि हम वीज़ा के लिए लाइन्स में खड़े हैं और हम जनाब हमें वीज़ा नहीं मिल रहा और हमने अपने प्यारों से मिलना है, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे ख़्याल में हर तरफ से जो है ना ये इंडिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जिस लिहाज से भी देखा जाए। और इंडिया के जो कंटिन्यूअसली जो ब्लंडर्स हैं, वो इस चीज़ को और वो कहते हैं ना कि अपनी ज़ुबान में सोने पे सुहागा वाली बात है, ये उस जैसा असर रख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन किराम कुछ आजकल हो रही हैं और मेरे ख़्याल में अब इन सब के बाद इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है कि वो कोई कुछ ना कुछ वो गलत कदम उठाएगा, कुछ ना कुछ वो ओवरऑल अपने या तो हमसायों में से ही या कुछ भी ऐसा जो है तो जंग की तरफ जाएगा या कुछ बड़ा करेगा, ताकि वो ये सारी जो अटेंशन है उसके ऊपर वो डाइवर्ट हो जाए जो है तो बाकियों की तरफ। तो नाज़रीन गिरामी, आज तक की यही कुछ खबरें थी इस हवाले से। तो कल इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।